आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये अपन को दिया है एक्सप्रेशन, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस फॉर्म में अपन को लिखना है वेर m एंड n आर कोप्राइम देन कंप्यूट m प्लस n। ठीक है, m प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, अपने पास है y इक्वल्स टू log बेस टू x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log बेस टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए log m माइनस log n बन रहा है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ये अपन प्रॉपर्टी लगा दिया log m बाई n वाला। तो ऊपर है x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं पास में लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन फैक्टराइज फॉर्म में क्या लिखते हैं, log बेस टू, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, नीचे नीचे अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको अपन को डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें से फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स की पावर 4, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये निपट गया, ये निपट गया, एक्स स्क्वायर है गया प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस 1। ठीक है, तो अपने पास ये कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ पे रह गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर से ये निपट गया। तो फाइनली अपने पास बन गया log बेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते log बेस टू, इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप वैसा नहीं लिखना चाहते, देखिए log बेस टू, ये अपने पास 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स यदि पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होता है, लेकिन एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स का इंटरवल होगा, इसका रेंज होगा एक्स का, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का, वो अपने पास होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसका अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो गया, -1/2 से 0 यूनियन 0 से 1/2। ये बात समझ में आ गई। जब अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। अब इसमें यदि अपन +1 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो +1 करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे आएगा 1 यूनियन, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3/2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं कर रहा हूँ, पहले इसका रेंज अपन को पता चल गया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ गया, उसमें अपन 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो बेसिकली क्या आ गया अपने पास, 1/2 से 3/2 एक्सेप्ट 1। क्लियर? अब इसका बेस अपन को कितना लेना है, 2 लेना है, तो बेस 2 लेना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, -1 से 0 यूनियन, ये अपने पास हो जाएगा 0 से log 3/2 बेस 2।
ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अपने पास -1, मैक्सिमम आ रहा है log 3/2 बेस 2। तो इन दोनों का सम अपने पास क्या आ गया, log 3/2 बेस 2 -1। तो इनको को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 3/2 -2, क्योंकि ये m-n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्म में आ गया, जैसी फॉर्म थी उस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे m का वैल्यू 3 हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया, तो m + n कितना हो गया, 5। ठीक है, और रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है कि आपको इतना जल्दी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो जितना आपको अभी पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से करते हैं। इतना तो आई थिंक इतना तो समझ में आता है, ये तो बात समझ में आती है कि इतना तो सब कर लेंगे। इससे आगे रेंज निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो log बेस 2 है, ये अपने पास लिखा हुआ है x² माइनस x + 1 है, +1 डिवाइडेड बाई x² + 1। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे पढ़ते हैं रेंज निकालना, यदि मैं इसको कंप्लीट को y ले लूँ तो यह x² माइनस x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब x² कोफिशिएंट्स को एक साथ रखा तो ये हो जाएगा x² टाइम्स y - 1 प्लस x का कोफिशिएंट एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस y - 1 = 0। तो ये x की रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, x की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 - 4 टाइम्स y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, y - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया y - 1 + 1/2 y - 1 - 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक कुछ मिस्टेक अपन ने किया है, तो यहाँ से आ गया y - 1/2 यूनियन y - 3/2 लेस देन 0। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ से y का जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 1/2 से 3/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लेना। अब आप देखिए और भी बात देखिए, अब यहाँ पे देखिए log के अंदर ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्योंकि यहाँ ये जो y का इंटरवल आया इसमें से 0 को अपन को रिजेक्ट कर देते डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटरवल आ गया ये आ गया, तो इसमें मिनिमम वैल्यू हो गई ये, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। तो इसका अपन लोग ले लेंगे, तो ये हो गया मिनिमम और ये हो गई अपने पास मैक्सिमम। इन दोनों का सम अपन ने कर लिया, ये हो गया अपने पास -1 प्लस ये इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो ये आ गया अपने पास log 3/2 तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 5 ही होना चाहिए। आप कैसे भी अप्रोच कर लीजिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बेसिक ही है, बस थोड़ा सा इसमें केसेस बनाने हैं। इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये अपन को इक्वेशन दिया है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, अपने पास है 2 की पावर मोड ऑफ x + 2 माइनस मोड ऑफ 2 की पावर x + 1 -1 इक्वल टू 2 की पावर x + 1 + 1। तो देखिए अपने पास दो मोड हैं, तो अपने पास दो मोड के कितने केसेस बन सकते हैं, दोनों को प्लस लो, एक बार एक को प्लस लो, दूसरे को माइनस लो, एक बार दूसरे को माइनस लो तो उसको प्लस लो, दोनों को माइनस लो, ऐसे ऐसे 4 केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको 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 लेके चलते हैं। सबसे फर्स्ट केस वन अपन क्या ले रहे हैं कि ये 2 की पावर x + 1 - 1 ये क्या हो, ग्रेटर देन 0।
तो ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, 2x+1 क्या ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, x+1 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। एंड क्या हो, मोड ऑफ x+2 ये क्या हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वलिटी साइन भी ले लो जिससे कि परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यदि मोड के अंदर यदि कोई क्वांटिटी जैसे ये है, तो यदि ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये ऐसे कैसे ओपन होगा, ए का वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो ये -1 के साथ ओपन होगा। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है, और आई थिंक ये शुरुआत में करवा देते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला लेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक -2 से इन्फिनिटी जा रहा है, एक -1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो इनमें से इसका जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। केस 1 के लिए भी हो जाएगा 2x+2 -2x+1 +1 कुछ 2x+1 +1, तो 1 से 1 निपट गया, और ये अपने पास क्या बन गया, 4 टाइम्स 2x, ये राइट हैंड साइड चला गया, तो 2 इंटू 2x, तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया। तो मतलब यहाँ से अक्स की जितना भी ये इंटरवल है -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ठीक है, अब केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 क्या लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा ये पॉजिटिव है 2x+1 -1, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से अपने पास आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है आई थिंक, सॉरी -1। ठीक है, एंड इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये अपने पास क्या होना चाहिए, x+2 यदि क्या है लेस देन 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन -2, तो क्या इनमें से एक जा रहा अपना यहाँ पे -2 से लेस है, और एक है -1 से राइट की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का जो कॉमन इंटरवल है ये आ रहा है, मतलब इन दोनों से जो कॉमन इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू -1 से लेकर -2 ओपन। तो इसके हिसाब से अपन अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से अपन सिंपलीफाई करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, देखिए सॉरी अपन ने गलती कर दी, अपना -2 इधर होगा और -1 इधर होगा, क्योंकि -1 -2 से ग्रेटर होता है, तो इनमें दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ से इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 पॉजिटिव हो गया, अब इसको पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ले लिया तो अब नेगेटिव लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, x+1 लेस देन 0, तो x लेस देन -1, यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन -2, इक्वलिटी साइन है, तो मतलब -1 इधर होगा, -2 इधर होगा, -1 इधर होगा। ठीक है, -1 से लेस होना चाहिए और इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो ये आ गया इनका दोनों का, तो यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे हो गया, 2 इंटू की पावर x+2, ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये होगा -1 प्लस 2 की पावर x+1 -1 इक्वल टू 2 की पावर x+1 +1, ये आ गया, ये निपट गया, और ये आ गया 4 टाइम्स 2 की पावर x इक्वल टू 2, तो ये आ गया 2, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 तो ऑलरेडी सॉल्यूशन आ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर ओपन इंटरवल है, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ऑलरेडी -1 आ चुका है फर्स्ट केस से। ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 4 सॉरी, लास्ट केस, मतलब दोनों नेगेटिव हो जाए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का नेगेटिव से अपने पास आ रहा है x लेस देन -1,
एंड ये हो जाए नेगेटिव, तो ये आ रहा है एक्स लेस देन -2। ठीक है, इन इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास x बिलोंग्स टू -2 इधर होगा, -1 इधर होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। आई थिंक अपन ने कुछ मिस्टेक की है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। जब इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव लिया, जब इसको नेगेटिव लिया तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, और ये प्लस होगा। देखिए ये अपन ने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे साइन में। हाँ सही है, माइनस के साथ ओपन होगा तो ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो भी आता है। यहाँ से अपने पास हो गया तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया। ठीक है, ठीक है। इस इंटरवल में अपन को फाइंड आउट करना है, दोनों नेगेटिव साथ होंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -x+2। ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर x+1 -1 इक्वल्स टू 2 की पावर x+1 +1। तो यही तो है। ठीक है, तो ये निपट गया, ये हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये आ गया अपने पास 4 टाइम्स 2 की पावर x इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया 2 की पावर x इक्वल्स टू 8 की पावर -1। तो x इक्वल्स टू आ गया अपने पास की पावर -3। ठीक है, तो x आ गया अपने पास -3। -3 आ सकता है क्या, आ सकता है, -3 इधर होगा, -3 आ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक इन्होंने पूछा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो -3 आ गया, और ये आ गया अपने पास -1 आ गया, -1 भी आ गया, और 0 आ गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसके जो नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा प्रोसीजर लेंथी हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस केसेस अपन को बनाने हैं, उनको सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, आप ध्यान से ट्राई करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।